एलोवेरा का यह सीक्रेट रेमेडी अब तक आपने ट्राई करके नहीं देखा तो विश्वास मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। यह मैजिकल रेमेडी केवल 2 से 3 दिन के अंदर आपके बालों के झड़ने की समस्या को रोकती है। साथ ही साथ आपके बालों को तेजी से लंबा, घना और मजबूत बनाती है। इसका इस्तेमाल करते ही मैजिक हो जाता है। बाल रातों रात लंबे घने होंगे, साथ ही साथ थिकनेस भी आ जाती है। जिनके बाल बहुत ही पतले हैं, कंघियां भर भर के बाल टूट रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मात्र 2 से 3 दिन इस नुस्खे को यूज करके देखिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके बालों का झड़ना 90% तक रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 से 3 दिन इस्तेमाल कर लिया तो 100% बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप तरीके से जान लेते हैं सारी चीजों को तो, और साथ ही साथ बाल तेजी से लंबे घने होंगे। आपको यह कहने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा कि कभी किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया। जिनके बाल पहले बहुत ही पतले थे उनके बालों की ग्रोथ हो रही है, उनके बाल कंधे से घुटने तक हो गए हैं। आपको सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा, कुछ भी चीजें छुपी नहीं रहेंगी। आप यहाँ साइड में देख भी सकते हैं, ये मेरे कुछ व्यूअर्स, कुछ फॉलोअर्स के रिजल्ट हैं जिन्होंने अपनी फोटो शेयर की है। आप देख सकते हैं इनके गंजेपन तक की समस्या आ गई थी, लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद इनके बाल कंधे से घुटने तक हुए हैं। इतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बाल जिनके बहुत झड़ते हैं वही इस दर्द को बयां कर सकता है कि उसके दिमाग पर क्या गुजरती है। लोग दिन रात केवल बालों के बारे में सोचने लगते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आज के बाद आपको कुछ ऐसा सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाल इतनी तेजी से लंबे घने होंगे। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपके किचन में मौजूद हैं। बस बनाने और लगाने का सही तरीका समझना बहुत ही जरूरी है। इसको बनाने का अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो रिजल्ट वैसे नहीं मिलेगा जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो इसलिए कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा, वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सारी चीजें, जो चीजें मैं जैसे यूज करूंगा उसी तरीके से उतनी ही क्वांटिटी लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके बाल कितने लंबे घने होते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, ये जानना इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो चलिए जाने इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा का यूज बहुत से लोग अपने खाने में भी करते हैं और बहुत से लोग इसका यूज स्किन पर भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों को पता होता है एलोवेरा का उपयोग करना बालों पर, उनके बाल जिंदगी में कभी नहीं झड़ते हैं, उनके बालों की ग्रोथ होती रहती है। क्योंकि एलोवेरा एक ऐसी पावरफुल चीज है दोस्तों, जब आप एलोवेरा का यूज इस तरीके से पहली बार करेंगे तब आपके बाल देखिएगा, आपके बालों के झड़ने की समस्या तुरंत रुक जाएगी। अब बालों की ग्रोथ इतनी होगी कि आपको बाल कटवाने पड़ जाएंगे। लेकिन तरीके से, जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ उसी तरीके से आप यूज करिएगा, उसी तरीके से बनाइएगा। क्वांटिटी उतनी ही लीजिएगा जितनी की मैं आपको इसमें बताऊंगा। बालों की खूबसूरती केवल उनकी लंबाई या घनेपन से नहीं होती है, ये बात समझ लीजिएगा, बल्कि बालों का मजबूत होना, मुलायम होना, स्वस्थ दिखना, ये भी बहुत ही जरूरी है। जिनके बाल मजबूत होते हैं उन्हीं के बाल टिकेंगे, और जिसके बाल मजबूत ही नहीं है, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, तो उनके बाल झड़ने तय हैं, उनके गंजेपन तक की समस्या आ जाती है। लेकिन जब उनके बाल मजबूत होंगे, बालों की ग्रोथ होगी, तो इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 इंच लंबे एलोवेरा के पत्ते को ले लेना है और उसे आपको पतले पतले स्लाइस में काटना है। अब देखिए, पतले पतले स्लाइस में काटने का ये मतलब है कि इसलिए हम इस पतले पतले स्लाइस में काटते हैं इसे, क्योंकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एलोवेरा के अंदर हैं और उसी की हमें आवश्यकता होने वाली है बालों की ग्रोथ के लिए। और इसलिए जब हम इसे पतले पतले, जितने पतले स्लाइस में काटेंगे, जितने अच्छे से इसे काटेंगे, उतने ही इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर निकलेंगे और इसका यूज हम बालों पर अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए एलोवेरा को पतले पतले स्लाइस में काटना बेहद ही जरूरी है ताकि हमारे बालों पर तेजी से काम करे। अब ऐसा है कि मैं केवल आपको अगर बता दूं कि एलोवेरा बालों पर ऐसे काम करता है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक मैं पूरा प्रोसेस आपको नहीं समझाऊंगा। इसलिए चीज़ों को ध्यान समझिएगा। अगर बाल आपके झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बालों के झड़ने की समस्या से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज के बाद आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसे पहली बार लगाएंगे उसके बाद देखिएगा आपके बालों में बिल्कुल मैजिक हो जाएगा। और जो एलोवेरा होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प को, बालों को हाइड्रेट करते हैं, जिससे हमारे बाल रूखे बेजान नहीं होते हैं और बाल झड़ते नहीं हैं। आज के समय में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे और इस समय उनके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं। इन सभी चीज़ों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन हमने जितने भी लोगों के बालों पर इस नुस्खे का उपयोग किया है उनके बालों की लंबाई बढ़ी है। इसलिए हम आपको इस वीडियो को आज बता रहे हैं, इस नुस्खे को आपको बता रहे हैं बनाना। नेक्स्ट आपको ले लेना है मेथी के बीज। जी हाँ दोस्तों, मेथी बीज बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेथी को रात को भिगोकर सुबह इसका पानी पीते हैं, मेथी का सेवन भी करते हैं, इसे चबाकर इसका तड़के के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब सोचिए
इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और जितने लोग किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मेथी का सेवन करते हैं या फिर उसके पानी का सेवन करते हैं, उनकी हेल्थ से संबंधित वो समस्या भी दूर हो जाती है। तो सोचिए अब आप कि मेथी का बीज कितना पावरफुल होता है, और जब आप इसका यूज अपने बालों पर करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ होना तय है। हम चीज़ों को इसलिए इस तरीके से यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं इस नुस्खे को, ताकि आपके बालों पर 100% फर्क पड़े। हम नहीं चाहते कि आपके बालों पर केवल 10-20% फर्क पड़े, हम चाह रहे हैं कि आपके बालों पर 100% फर्क पड़े, जिससे आपके बालों की ग्रोथ हो, आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो। इसलिए हम इतनी सारी चीज़ों का यूज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इस नुस्खे को हम प्रैक्टिकल किए हैं। जितने भी लोगों के बालों पर हमने उपयोग करवाए हैं, उनके बालों की लंबाई बढ़ी है, और जो भी नुस्खा हम बताते हैं, जो भी बनाते हैं, वो हमेशा बालों पर यूज किए हुए होते हैं, बालों पर प्रैक्टिकल किए हुए होते हैं, तभी हम आपके लिए ये नुस्खे लेकर आते हैं। मेथी बीज का इस्तेमाल हर भारतीय रसोई में होता है, क्योंकि ये हमारे स्कैल्प को, हमारे बालों की जड़ों को, बालों के टूटने की समस्या को कम करता है। और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो मुख्य रूप से उसका नाम है केराटिन नामक प्रोटीन, और यही वो प्रोटीन है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। तो हमने जो पहले से एलोवेरा काट के रखा था कटोरी में, उसमें आपको 2 चम्मच मेथी के बीज को ऐड कर देना है। 2 चम्मच केवल मेथी का बीज काफ़ी होगा इस नुस्खे को बनाने के लिए। नेक्स्ट आपको ले लेना है दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए प्याज। जी हाँ दोस्तों, प्याज बहुत ही ज़रूरी है। बालों में आपके अगर बहुत ज़्यादा गंजापन आ गया है या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो वो यही एक चीज़ है, यही वो प्याज है जो आपके बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकता है। दोस्तों, प्याज में होता है सल्फर, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और एकदम 100% नेचुरल सल्फर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल का यूज हम इस नुस्खे में करने वाले हैं। 100% प्योर आयुर्वेदिक और नेचुरल चीज़ों का यूज करने वाले हैं, जिससे आपके बालों पे ग्रोथ 100% हो। तो जो प्याज होता है उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, और जितने भी लोगों ने प्याज यूज किया होगा उन्हें पता भी होगा कि उनके तुरंत यूज करने के बाद, प्याज का यूज करने के बालों पर लगाते ही उनके बालों की झड़ने की समस्या रुक जाती है और बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिसमें सल्फर यौगिक होता है उसके साथ साथ इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें केराटिन प्रोटीन भी होता है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो इसलिए प्याज का यूज आप जरूर करिएगा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो। और जिनके बाल झड़ रहे होंगे पहले से, उन्हें भी प्याज का यूज जरूर करना चाहिए। आप प्याज का नुस्खा अपने बालों पर एक बार जरूर ट्राई करें। अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है, या फिर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर आपके बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्याज बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बाल जब झड़ना शुरू हो जाते हैं तो वो केवल दिन रात बालों के बारे में सोचते हैं। तो आप बालों के बारे में सोचना कम करें। अगर आप बालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो इससे भी बाल झड़ते हैं, लेकिन जब आप इस नुस्खे को यूज करेंगे, अब ऐसे में लोग करें भी क्या, मान लीजिए कोई बाल के बारे में सोच रहा है या फिर उससे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मुट्ठे में बाल आ रहे हैं, कंघी में बाल आ रहे हैं, बिस्तर पे बाल दिख रहे हैं, या फिर फर्श पे बहुत ज़्यादा बाल दिख रहे हैं, तो ऐसे में सामान्य सी बात है कि आदमी सोचेगा ही। लेकिन आपके सोचने की वजह से ही बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। लेकिन जब आप इस नुस्खे का यूज करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो जब आपके बालों की झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी तो सामान्य सी बात है, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और आप कम सोचने भी लगेंगे बालों के रिगार्डिंग, बालों की समस्या को लेकर, क्योंकि बालों की समस्या रहेगी ही नहीं। बाल बहुत ही तेजी से लंबे और घने होंगे और इससे आपको अच्छा भी लगेगा, जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी तेज होने लगेगी। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल आपको प्याज लेना है एक, और ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने बालों पर प्याज का यूज करें तो हमेशा कोशिश करें कि डार्क रेड छिलके वाली प्याज लें, या फिर छोटे साइज की जो प्याज आती है देसी प्याज, उसका उपयोग करें। इन दोनों प्याजों के अलावा आप किसी और प्याज का उपयोग ना करें। अगर मान लीजिए मार्केट में नहीं मिल रहा है, आपके आसपास बाजार में नहीं मिल रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 19-20 का फर्क होता है। लेकिन जो डार्क रेड छिलके वाली प्याज होती है या फिर जो छोटे साइज वाली देसी प्याज होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, सल्फर ज़्यादा होता है, तो वो बालों पर और तेज़ी से काम करता है। तो अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मिले तो आप कोई भी प्याज यूज कर लीजिएगा। और प्याज को आपको इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काटना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, जितने अच्छे से आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी से बाहर निकलेंगे, और जितने अच्छे से आसानी से बाहर निकलेंगे उतनी ही तेज़ी से बालों पर काम करेगा और बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, बालों के झड़ने की समस्या को रोकेगा, साथ ही साथ आपके बालों को तेज़ी से लंबा और घना करने में बहुत ही मदद करेगा। जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सल्फर की मात्रा है, वो पूरे के पूरे प्याज में होती है। तो इसलिए हमें इसके न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, और इसके न्यूट्रिएंट्स तभी निकलेंगे जब हम प्याज को बारीक छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो इसका कारण यही है। तो इसे आप अच्छे समझिएगा, चीज़ों को समझना भी बेहद ज़रूरी है, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि मैं बता दूं अब आप चले जाओ, आपको समझ में ना आए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद आप कोई बर्तन ले लीजिएगा एक, और उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल रखे हैं सारे के सारे इसमें डालकर आपको 1 गिलास भर के, पूरे 1 गिलास भर के पानी डालना है, ठीक है, उससे कम नहीं करना है। 1 गिलास भर के पानी डाल दीजिएगा और उसको आपको गैस पे रख देना है। गैस पे रख के आपको इसे अच्छे से उबालना है। उबालने का समय उतना ही है जितना कि चाय बनाने में आपको समय लगता है, ठीक है। चाय बनाने में जितना समय लगता है उतने देर ही आपको इसको उबालना है। यानी कि जब इसका पहला बॉयल आ जाए गैस को फुल करके, उसके बाद जब पहला बॉयल आ जाए तब तक आपको इसे उबालना है, ठीक है। कम से कम 10 से 20% पानी इसका जल जाए, उसके बाद आपको इसे उतार लेना है, क्योंकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जिसमें पानी हमने इसमें डाल रखा है उसी पानी में इसके न्यूट्रिएंट्स को हम लेंगे, और जब इसे अच्छे से उबालेंगे तभी इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से बाहर आएंगे और बालों की ग्रोथ को हमारे सपोर्ट करेंगे जब हम इसका यूज अपने बालों पर तरीके से करेंगे। केवल इसे उबालना है हमें ही कलाकारी नहीं है, इसे उबालने से ही आपके बालों की केवल ग्रोथ नहीं होने वाली है। देखिए चीज़ों को इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। जब आप इसे अच्छे से उबाल लेंगे, देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया है, तो जब अच्छे से बॉयल आए तो इसे कम से कम आप 1 मिनट तक उबलने दें अच्छे से, और जब ये अच्छे से उबल जाएगा उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे उतार लीजिए। उतारने के बाद आपको इसे तुरंत नहीं यूज करना है, इसे आप रख दीजिएगा, ठीक है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब आप इसको अपने बालों के लिए उपयोग करिएगा। आप इसे तुरंत छान सकते हैं, लेकिन आप इसे गुनगुना या फिर गर्म रहे तब आप बालों पर इसका यूज ना करिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ गर्म चीज़ बालों पर यूज नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ आप अगर यूज कर रहे हैं बालों पर, उसे ठंडा करके आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं, बालों के लिए बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो आपको इसे अच्छे से छान लेना है, उसे ठंडा कर लेना है। देखिए अब इस पानी का आप कलर देख सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी थी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं। नेक्स्ट आपको ले लेना है एक नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में आपको नारियल तेल ले लेना है और इसका यूज अपने बालों पर जरूर करना है, इस नुस्खे में जरूर करना है, क्योंकि नारियल तेल का उपयोग आज से नहीं हजारों सालों से लोग करते आ रहे हैं। इसलिए जो पहले के ज़माने के लोग थे, पहले के समय के, उनके बालों की ग्रोथ हमेशा होती रहती थी, उनके बाल झड़ते ही नहीं थे, उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे, रूखे बेजान बाल भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में बालों की ऐसी हालत हो गई है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर बाल झड़ क्यों रहे हैं, बालों की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो इसलिए हम इस नुस्खे को बना रहे हैं ताकि आपके बालों पर तेजी से काम करे और 100% वर्क मिले। अगर आपको पता नहीं है कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, हो सकता है कि आपकी स्कैल्प में कोई समस्या हो, तो ऐसे में जब आप इस नुस्खे का यूज करेंगे तो आपकी स्कैल्प की सारी समस्याओं को दूर करेगा, आपके स्कैल्प को भी स्वस्थ रखेगा। ऐसा ही नहीं है कि केवल बालों की ग्रोथ को करेगा, बालों के झड़ने की समस्या को रोकेगा। ये जो नुस्खा है ये आपके स्कैल्प को भी स्वस्थ रखेगा, आपके स्कैल्प की सफाई भी करेगा, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं वो ज़्यादातर इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण वाले हैं, जो कि आपकी स्कैल्प से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए बेहद ही कारगर हैं। तो इसमें आपको पूरे 1 से 2 चम्मच भर के आप इसमें तेल डाल लीजिएगा। 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसमें डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। जब इसे आप चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाना कैसे है, यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन उपयोग करना है, और वो भी नहाने से आधे घंटे पहले अपने बालों की जड़ों में लगाइए। और उसके बाद ध्यान रखिएगा चीज़ों को, बालों की लेंथ पे तो लगाना ही है लेकिन बालों की जड़ों पर लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बालों की जड़ों पे लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बालों की जड़ों पे अच्छे से लगा लीजिएगा और बालों के पूरे स्कैल्प पे अपने अच्छे से लगाइए और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। फिर अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और शैम्पू को आप अपने अनुसार बदल भी सकते हैं, जो शैम्पू आप यूज करते हैं उसी शैम्पू का यूज करिएगा। उसके बाद बालों को अच्छे से वॉश करिएगा। सप्ताह में 2 से 3 दिन और कम से कम आप 1 महीने ट्राई करिए, ठीक है। जैसे आज आप इस सप्ताह में सोमवार मंगलवार को अगर आप लगाते हैं तो नेक्स्ट वीक में आपको उसी दिन लगाना है। 1 महीने तक आप ट्राई जरूर करें, लेकिन इसे लगाने के बाद आपके बालों की झड़ने की समस्या रुक जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आपके बालों की ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। तो अपने बालों पर उपयोग करिए और ट्राई करिएगा, और हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी तेज हुई।